ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री हो जाए जैसे कि हॉलीवुड है, कि इसकी मिसाल जो है पूरी दुनिया में दी जाए। एक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड। सैडली इट्स टेकन वेरी लाइटली इन आवर कंट्री। एवरीवन थिंक्स दैट दे कैन डू इट। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स रोल्स कर रहे हैं, लगता है कि यार ये मुझे आना चाहिए था। लालची हूँ थोड़ा सा मैं इस मामले में। मुझे गाली देना इतना अच्छा लगता नहीं है अब, लेकिन अगर कैरेक्टर गाली देता है और वो जस्टिफाइड है तो आप देखेंगे तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं इस फिल्म में। मैं ऐसे कैसे बता दूं आपको। सबसे ज्यादा जिम्मेदार माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के लिए। दूसरा कोई नहीं, पड़ोसी नहीं हो सकता है। मनोज भाई, ये जो साइलेंस का जो यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब लिंक है थिएट्रिकल ट्रेलर का, उस पे कुछ कमेंट्स हमने लिए हैं और जी। मैं वो आपको सुनाना चाहूंगा और आपके जो व्यूज हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। बिपिनी शुक्ला ने लिखा है यूट्यूब ट्रेलर पे साइलेंस के, लेट्स स्टे साइलेंट टिल फैमिली मैन सीजन 2 कम्स एंड वॉच साइलेंस। मनोज भाई दिख गए और क्या चाहिए। मनोज भाई की गाली भी रोमांटिक गाने जैसे फील देती है। मुझे मुझे गाली देना इतना अच्छा लगता नहीं है अब, लेकिन अगर कैरेक्टर गाली देता है और वो जस्टिफाइड है तो। लेकिन इसमें भी वो ज्यादा अविनाश वर्मा, जो एसीपी अविनाश वर्मा है, वो ज्यादा गाली देने वाला आदमी नहीं है जिस तरह का श्रीकांत तिवारी है फैमिली मैन का। श्रीकांत तिवारी के तो मतलब मुंह खुलता है और वो गाली देता रहता है। तो दो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग तरीके की उनकी सोच है, अलग तरीके से ये जिंदगी को देखते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि अब गाली देने में भी डर लगता है कि पता चला है कि लोग जो है आपको जो है गाली, आपको ही गाली देना शुरू कर दें सोशल मीडिया पे। कुछ भी करो तो आजकल लोग बुरा मान जाते हैं। तो आजकल आजकल तो थोड़ी गाली कम कर दी है हम लोगों ने। मनोज भाई, सेल्फ सेंसरशिप के बारे में क्या आपके व्यूज हैं? सेल्फ सेंसरशिप से अच्छी कोई चीज नहीं है। देखिए, माँ बाप से अच्छा अच्छा सेंसर बोर्ड कैसे कर सकता है। मेरी बेटी 10 साल की है, हमको एग्जैक्टली पता है होता है कि वो क्या देख रही है, क्या नहीं देख रही है, उसे क्या देखना चाहिए। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के लिए। दूसरा कोई नहीं, पड़ोसी नहीं हो सकता है आपके बच्चों के लिए। जिम्मेदार आपका पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो जरूरी है कि सेल्फ सेंसरशिप को ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। और जो सोशल मीडिया की दुनिया है, वो हजारों लाखों कंटेंट उस पे आ रहे हैं, आप उसको कैसे सेंसर करेंगे। तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो खुद ही सेल्फ सेंसर करे, खुद ही सेल्फ रेगुलेट करे। ओटीटी प्लेटफॉर्म से सिर्फ इतनी दरखास्त होगी मेरी कि ज्यादा डर के और ऑन द जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मियर अजम्पशन वो किसी चीज को रेगुलेट ना करे। दे शुड रेगुलेट इट इन कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर्स सो दैट द क्रिएटिव फ्लो इज नॉट obstructed. It's very important. Also, I also urge the filmmakers, okay, not to go overboard with their expletives or too much of intimate scenes, because there are some great stuff which India has been making. They are without too much of those stuff, but they are still great content. So we should be very very responsible with our freedom, and that's how I look at it. जी, गोविंद काले का कमेंट है, मनोज सर को देखने का वेट करते हैं भाई, ओटीटी हो या बिग स्क्रीन, लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा, हैट्स ऑफ मैन। लेजेंड बुला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मतलब अब अभी तो बहुत काम करना है, लेजेंड अभी ना बुलाओ। बहुत काम करना है अभी। बहुत सारे रोल्स है, मैं देखता हूँ इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स रोल्स कर रहे हैं, लगता है कि यार ये मुझे आना चाहिए था। लालची हूँ थोड़ा सा मैं इस मामले में। विदुष जैन का कमेंट है, मनोज बाजपेयी आईज कैन एक्ट 100 टाइम्स बेटर देन सो मेनी स्टार्स, पीरियड। नहीं, अभी देखिए, हर किसी के स्ट्रेंथ अलग अलग हैं। स्टार्स की अपनी स्ट्रेंथ है जिसको कभी डिनाई नहीं कर सकते, और हमारी स्ट्रेंथ अलग है। और हम सब लोग अपने अपने स्ट्रेंथ को लेकर के आगे आते हैं। सो आई हैव होल लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर all the stars and what they offer, and I also learn from them. There are so many people that I learn from. अभय परब का एक कमेंट है, शॉक्ड
पूरा ट्रेलर खत्म हो गया और मनोज भाई ने एक भी गाली नहीं दी। गाली के बिना मजा नहीं आता। अनुराग कश्यप के साथ काम कीजिए मनोज सर। फरीदून, आप भी मजे ले रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखिए तो सही, आप पूरी फिल्म देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको मजा आया कि नहीं आया। आप देखेंगे तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं इस फिल्म में। मैं ऐसे कैसे बता दूं आपको। मतलब फिल्म में हो सकता है, फिल्म में कुछ फिल्म में हो सकता है। मकाल शरीफ का कमेंट है, मनोज भाई, होल बॉलीवुड नेपोटिज्म वन साइड एंड दिस प्योर स्किल्स वन साइड, still can't even touch this level. No matter how much clothes you remove, songs you play, money you spend, beautiful you are. It can never compete with skills, which is something you cannot buy with money. Keep up the great work, Manoj sir. थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, लेकिन मैं मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरी तारीफ करने के लिए बहुत सारे लोगों को गाली मत दीजिए, जरूरी नहीं है। अगर आपको मेरी तारीफ करनी है तो वो कर दीजिए। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देखिए, हमेशा उंगली जो है इस इंडस्ट्री पे उठती है नेपोटिज्म को लेकर के। बहुत सारी जगह है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर और भी है, वहां भी उंगली उठाइए। अगर इस इंडस्ट्री पे उठा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पे भी जरूर उठाइएगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। और मैं चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर से चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री हो जाए जैसे कि हॉलीवुड है, कि इसकी मिसाल जो है पूरी दुनिया में दी जाए। इतनी बढ़िया हेल्दी डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री हो जाए तो क्या बात होगी। तो बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात अपनी कही कि और भी सेक्टर्स के बारे में बात करें, आई थिंक काफी और सेक्टर्स हैं जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं थी। लेकिन मनोज भाई, जो इन्होंने बात कही है कि आपने कहा कि और लोगों को गाली मत दीजिए मुझे मेरी तारीफ करने की, बट एक मेरे ख्याल से जो ये कहना ये चाह रहे हैं कि सर्टेन जो एक्टर्स होते हैं वो एक पोजीशन ऑफ प्रिविलेज से आते हैं, उनको प्लेटर पे उनको सारा का सारा स्टारडम बहुत बार मिल जाता है, लॉन्चेस मिल जाते हैं और भी बहुत सपोर्ट मिल जाता है। काफी लोग होते हैं जो कि प्रोवोकेटिव गानों के बेसिस के ऊपर या फिर सॉन्ग्स के बेसिस पे, उन बेसिस के ऊपर जो है वो टीआरपीज या फिर आईबॉल्स वो लेकर आते हैं। लेकिन सिर्फ जैसे एक किसी और ने कमेंट किया कि अपनी आंखों से आप जितना कुछ कह सकते हैं, दैट इज रिमार्केबल इन इट्स ओन वे, लेकिन भावनाओं से, इमोशन से लोगों का दिल जीत लेना, मेरे ख्याल से शायद वो ये कहना चाह रहे हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट इजी, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टू डू दैट। आसान तरीका नहीं है। It's a very difficult job. I always say that acting is one of the most difficult job in the world. Sadly, it's taken very lightly in our country. Everyone thinks that they can do it, you know. सालों की तपस्या होती है, सालों की मेहनत होती है। हमने भी सीखते सीखते सीखा है, हमने भी प्रैक्टिस कर करके, मेहनत कर करके सीखा है। और आज अगर आप तारीफ कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए इसके पीछे बड़ा खून पसीना बहा है, बहुत ज्यादा इसमें शिद्दत के साथ में एक तपस्या की तरह से इस पे काम किया है। और ये एक बात सच है हर किसी के साथ में। क्या किसी ने नसीरुद्दीन शाह साहब को काम करते हुए देखा है? आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्यों आज भी जिस शिद्दत के साथ काम करते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं। क्या किसी ने श्री अमिताभ बच्चन को काम करते हुए देखा है शूटिंग पे? कितनी शिद्दत के साथ, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये कितनी कठिन विधा है या क्राफ्ट है, और इसीलिए ये लोग कभी भी किसी भी मोमेंट को लाइटली नहीं लेते और उस पे काम करते रहते हैं। सो ये लोग जहाँ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि मेहनत को ही इन्होंने धर्म माना है। और मैं भी जो हूँ, ये मानता हूँ कि एक्टिंग इस दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब है, और इसको जो है किसी समय भी लाइटली नहीं लिया जा सकता। अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, लोगों को आंखों में दिखेगा, जैसा कि ये कह रहे हैं, लोगों को आपके खड़े होने होने पे वो भाव दिखेंगे, खास ढंग से चलने में भाव दिखेंगे, तभी दिखेंगे। वो अचानक हो नहीं सकता है, एक मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत ही कठिन, बहुत डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्राफ्ट। एब्सोल्युटली। अभी नसीर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी जमील गुलरेज साहब के साथ में आपके बारे में उन्होंने बहुत कमाल की बातें कही हैं। आई डोंट नो कि आपने वो इंटरव्यू देखा है उनका कि नहीं देखा है। नहीं देखा, मैं आपको लिंक भेजूंगा उसका। बहुत कमाल की उन्होंने बातें कही। नसीर साहब बड़ी मुश्किल से तारीफ करते हैं, किसी की जगह करते हैं, वो तो अपनी भी क्रिटिसिज्म खूब करते हैं, and he's brutal in criticism of other people as well. But he has said great things about you. मैं आपको वो लिंक जरूर भेजूंगा। अंकुश ठाकुर का कमेंट है, his voice can run a movie alone. Addition is his personality. His voice has another level of talent. Other actors can't play it with all their efforts also. Thank you very much. लेकिन जैसा मैंने पिछले आंसर में भी कहा कि
उस पे लगातार काम करता रहता हूँ मैं। और ये फरदीन आपको भी पता है, चाहे वो कविता को लेके हो, जी, चाहे आपने मुझे मैं बताया। चाहे सुबह अपनी एक वॉइस एक्सरसाइजेस को लेकर, चाहे कोई प्ले का किसी स्पीच को लेके, वो लगातार उस पे काम चलता रहता है। वो कभी मैं खाली नहीं बैठता हूँ। मुझे इस क्राफ्ट को सीखने में, इस पे काम करने में बहुत मजा आता है।